प्रभु सुनावा। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तरुवदन ऐठी हम आई, सत्य कहम मोहि जान बेमाई। कवन उजतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, जो जन भरी तेरी बदन पसारा, कपि तन कीन दुगुन विस्तारा। सोरठ जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बस्तिस भयऊ। तो फिर मुझे खा लेना। उसने योजन भर 4 कोस में तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत योजन के अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि बाहिर आवा, मागा बिना ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन यहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में पंडित घुसकर बुलाने जरूरत नहीं तुरंत किसी को। फिर बाहर पंडित निकल आए पुजारी को और बुलाने उसे जरूरत सिर नहीं, खुद नवाकर को विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरषि चलऊ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई छाव सत सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुर कहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। मारुत सुत वीरा, आरि पार गयउ मति धीरा। कहाँ जाई देख
ही वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना करो फल फूल सुहाए, खग वृंद देखी मन भाए, सैन विसान देखी एक आगे, तापर भाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर श्री हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति बुध सेखी। शिव जी कहते हैं, हे उन्नत, इसमें वानर श्री हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट धर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, इसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं।